होप गाइज आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। एंड गाइज जैसा कि आपको पता है मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो आज हमारी दुनिया में न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है गाइज। तो न्यू एक्सरसाइज को हम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सॉल्व करेंगे और बहुत ही इसमें जो क्वेश्चन है गाइज, इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर चुके हैं। आप लोग को पता ही होगा कि वो हमारी कौन सी एक्सरसाइज थी। एंड गाइज इस टाइप के हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहे हैं ना, बिकॉज हम लोगों ने इनको बहुत अच्छे से समझ के किया इस वजह से। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने अपने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, वैसे ही सेम बहुत ही अच्छे से हम ये वाले क्वेश्चन भी समझेंगे, इस एक्सरसाइज को भी समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है द स्पीड ऑफ अ बोट, यानी कि गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे हमें करना क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है। हमें स्ट्रीम यानी कि हमें धारा की, यहाँ पे जो हमारी नदी का बहाव है, नदी में जो पानी चल रहा है उसकी हमें स्पीड फाइंड करनी है। सिंपल सा काम है। ठीक है, आप देखो क्या करते हैं यहाँ पे। अब बात आई यहाँ पे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की। तो गाइस आप लोगों को डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं कि जैसे अगर हमारी नदी ये बह रही है तो सिंपल सी बात है कि अप स्ट्रीम ऊपर चलना, यानी कि इस साइड चलेंगे हम, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इस साइड जाएंगे तो ये नदी का अपोजिट साइड हो गया, क्योंकि हम नदी के साथ साथ नहीं चल रहे हैं, जिधर नदी का पानी फ्लो हो रहा है उसके साथ नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसकी अपोजिट साइड पे जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा अप स्ट्रीम। और जब हम गाइस अपोजिट साइड पे जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि जो नदी का बहाव होगा वो हमारी स्पीड को कैसा करेगा, कम करेगा। हम जितनी ताकत लगाएंगे उसमें से कुछ ताकत वो हमारी कम करेगा कि नहीं करेगा। अब आप बात करो कि नदी इधर बह रही है ना, और हम तैर के इधर जाएं, है ना, तो सिंपल सी बात है कि जब हम तैर के इधर जाएंगे तो हमारी जो एनर्जी है उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं कमी आएगी, हम लोग जल्दी थक जाएंगे। लेकिन बात वहीं पे इसकी की जाए कि ये जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के साथ साथ चलना, जिस साइड पे हमारी नदी, जिस डायरेक्शन में हमारी नदी का पानी चल रहा है उसी डायरेक्शन में हमको भी हमारा ट्रेवल करना है। तो गाइज आप लोग बताइए, इधर हमारा जा रहा है नदी का पानी, ठीक है, और अब हमसे कोई कहे कि इसमें स्विमिंग करो डाउन स्ट्रीम में, तो सिंपल सी बात है हम इधर से यहाँ पे स्विमिंग करेंगे तो हमें इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी जितनी कि हम अप स्ट्रीम में लगा रहे थे। आई होप आप लोग को समझ में आ रही हो कि अप स्ट्रीम में हमारी एनर्जी थोड़ी बहुत लॉस होती है एंड डाउन स्ट्रीम में हमारी एनर्जी लॉस नहीं होती है। हमारी एनर्जी को जो रिवर है, नदी है, उसकी भी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे गाइस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, क्या लेट कर सकते हैं, x किलोमीटर पर आवर, राइट। अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। जो स्टिल वाटर यानी कि रुका हुआ जो पानी है उसमें हमारी मतलब पानी बहुत ही स्लोली बह रहा, बहुत स्लोली, जिससे हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें हमारी जो बोट चल रही है उसकी स्पीड क्या है वो चीज हमें दे दी है। तो यहाँ पे करेंगे गिवन दैट, क्या दिया हुआ है गाइस, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर क्या है हमारे पास, 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन पढ़ते हैं। तो कंडीशन पढ़ेंगे गाइस यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इट कैन गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। दो कंडीशंस हैं, अप स्ट्रीम की एंड डाउन स्ट्रीम की। तो सबसे पहले हम अपनी अप स्ट्रीम की कंडीशन को शॉर्ट आउट करते हैं। तो यहां से ये निकालेंगे स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, राइट। अप स्ट्रीम की हम स्पीड निकालेंगे तो क्या निकलेगी, सिंपल सी बात है, हमारी बोट की जो स्पीड है उसमें से हमारी स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी,
अब हम बात कर लेते हैं अप स्ट्रीम कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। कवर 15 द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस लिख लेना, कवर द डिस्टेंस बाय अप स्ट्रीम। कितना हो रहा है? 15 किलोमीटर। ये चीजें तो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से? सिंपल सी बात है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था हमने वो भी लिख लिया, जो हमने लेट किया वो भी लिख लिया, और क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन अप स्ट्रीम की वो हमने अपनी यहाँ पे थोड़ी शो अप की है। तो यहाँ पे हमारी अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हमने क्या किया, बोट में से अपनी जो हमारी पानी का बहाव है उसकी स्पीड जो हमने लेट किया वो माइनस कर दी है, ठीक है। अब अप स्ट्रीम की जो डिस्टेंस कवर अप हो रही है वो कितनी है? 15 किलोमीटर। अब यहाँ से एक फॉर्मूला धुंधला धुंधला हम लोग को याद आ रहा है, कौन सा वाला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना, S इज इक्वल टू D अपॉन T, राइट, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से बस टाइम निकाल सकते हैं हम लोग बड़ी आसानी से। तो अगर यहां से टाइम निकालें तो टाइम निकालेंगे, अगर अप स्ट्रीम का टाइम निकालेंगे तो कितना निकलेगा? T इज इक्वल टू गाइस डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 15, ठीक है। और क्या होता है? और क्या होता है? स्पीड, स्पीड यानी कि 8 माइनस x, सही बात है। तो ये हो गई हमारा T1 बोल सकते हैं इसको, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो T1 बोल लेंगे, अदरवाइज आप इसे टाइम ऑफ अप स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, जैसा आपको सुइटेबल लगता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप वैसा यूज कर सकते हैं अपने वर्डों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम T1 इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे डाउन स्ट्रीम की कंडीशन। तो डाउन स्ट्रीम की कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो ये 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम कवर द डिस्टेंस बाय डाउन स्ट्रीम कितनी है? 22 किलोमीटर, राइट। एंड इसके बाद इनकी जो बात है वो क्या है? स्पीड की। तो अब स्पीड की बात करेंगे, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी गाइस? सिंपल सी बात है, अब जब पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी जाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि जो हमारी एनर्जी होगी उसमें हमें प्रॉफिट होगा, यानी कि उस एनर्जी में हमें नई एनर्जी मिलेगी। किसकी मिलेगी? पानी के बहाव की। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो बोट की स्पीड है वो कितना है? 8, और पानी के बहाव की स्पीड कितनी है? इतनी, ठीक है। तो सिंपल सी ये बात हो गई है। तो ये हो गया यहाँ पे मामला खत्म, ठीक है। अब इसका भी हम टाइम निकालेंगे, क्योंकि अब हमें डाउन स्ट्रीम के टाइम की वैल्यू चाहिए। तो इसका टाइम जो है हमारा T2 वो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अब हम क्या करेंगे? अब हम टोटल जर्नी निकालेंगे। तो हमारी टोटल जर्नी क्या होगी? जो होगी उससे पहले आप लोगों को ये नोट करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली होगी। अब यहाँ से हटाते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिंपल सा है, और इसके बाद गाइस हमारा क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। तो नाउ टोटल जर्नी, JOURNEY जर्नी, ठीक है। तो जो गाइस हमारी टोटल जर्नी है वो कितने हावर्स में कंप्लीट हो रही है गाइस? वो हमारा हो रहा है 5 हावर्स में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम T1 को लिखेंगे, यानी कि 15 अपॉन 8 माइनस x, प्लस T2 लिखेंगे तो 22 अपॉन 8 प्लस x, और ये जो टोटल जर्नी है वो कितने में कंप्लीट हो रही है? 5 हावर का टाइम लेंगे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? अब सिंपल सा काम करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो लिखी हुई है इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेते हैं यहाँ से। तो 15 8 प्लस x प्लस 22 8 माइनस x, और गाइस ये हो जाएगा 8 माइनस x और 8 प्लस x इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहां से हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120, एंड गाइस 15 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15x प्लस 22 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 176, माइनस 22 का x में करेंगे तो 22x हो गया, राइट। एंड नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कितना? ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे 64 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ऐड करेंगे इस चीज को, यानी कि जो सिंपल सी चीज है उस x को ऐड करेंगे और कांस्टेंट टर्म को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना?
इसको ऐड करेंगे सबसे पहले हम लोग, ठीक है। तो ये ऐड कर लेते हैं, तो ये हुआ 6 7 2 9 एंड 2, ठीक है। एंड देन इसके बाद 15 प्लस का है, 22 माइनस का है, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना, 7x इज इक्वल टू 5। एंड गाइस जो हमारे पास ये अपॉन में है ये इधर गया, यानी कि 64 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब गाइस पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए एंड उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो हम इसको हटाते हैं, यानी कि इस चीज को यहाँ से हटा सकते हैं अब हम लोग। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा काम करेंगे, सारा जो है सबसे पहले हम लिखते हैं 296 माइनस 7x एंड गाइस माइनस में माइनस करेंगे यहाँ से, क्योंकि एक मिनट सबसे पहले ही करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई करो इसमें तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 की 0 से लगी 2 5 30 तो, ठीक है। और यहां से करेंगे तो माइनस का 5x, ठीक है। अब ये सारी चीज उधर लेके आएंगे तो इसको हटाते हैं, ठीक है। 296 माइनस 7x एंड इसी के साथ आ जाएगा ये, और इसके साथ ये आ जाएगा ये, और आ जाएगा 0, ठीक है। अब इसको सही फॉर्म में लिखेंगे थोड़ा, तो 5x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 296 और माइनस का 320, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा काम करेंगे, इसको देखेंगे तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, यानी कि 5x स्क्वायर माइनस 7x, और 10 में से 6 गया, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 1 बचा, यानी कि 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा गाइस, 2, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, इस 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइंड वाली कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारी जो माइंड वाली कैलकुलेशन होती है गाइस, उसमें क्या होता है, जो हमारा एक्स स्क्वायर का जो a होता है उसका हम कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी हमारा नंबर निकल के आता है उसके हमें फैक्टर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका नंबर क्या होगा, ये, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 120, 120 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करने पर 7 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 120 मिल जाए। तो ऐसे फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या है गाइस, आप लोग निकाल चुके ही होंगे, तो यहाँ पे हम लोग कर पाएंगे 15 माइनस 8, देखिए 15 में से 8 गया 7 बचा, और 15 8 जा 120, राइट। तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके का। अब कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिखने लगा है, क्योंकि हम अपने आंसर के बहुत ही ज्यादा गाइस करीब हैं, तो इस वजह से क्वेश्चन बहुत प्यारा सा लग रहा है हमें, ठीक है। तो देखते रहिए, और देखते देखते हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होगा सॉल्व, ठीक है। तो x यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, 5x कॉमन ले सकते हैं ना, तो x माइनस 3 बचा, राइट, और प्लस यहाँ से 8 कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा, राइट, है ना। अब इसको थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं, तो सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो ब्रैकेट में सेम है उसको एक बार ही लिख लेते हैं, और जो अलग अलग है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहां से देखेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, ठीक है। एंड यहां से देखेंगे तो x की ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 8/5, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं x की हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कौन सी वैल्यू सही है उसका कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज गाइस यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ से हमसे जो पूछी जा रही है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो गाइस आप लोग बता सकते हैं मुझे कि स्ट्रीम की क्या, किसी भी चीज की आप स्पीड अगर देखते हो तो वो चीज कभी नेगेटिव हो सकती है। स्पीड जो होती है गाइस हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है स्पीड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट है वही हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप गाइस ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इतना प्यारा सा इतना छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत प्यारी थी, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आया हो, नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की। तो लिखा हुआ है ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर। अगर हमारी ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, वो 360 किलोमीटर कवर अप कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड वर 5 किलोमीटर पर हावर मोर, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। गाइस यहाँ पे हमें
स्पीड फाइंड करनी है, ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की, ठीक है। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, कितनी कर सकते हैं, x किलोमीटर पर हावर लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये डिस्टेंस कितना कवर अप कर रही है, 360 किलोमीटर। तो डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस 360 किलोमीटर, राइट। अब क्या है, अब कंडीशन है गाइस, यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे बोला जा रहा है वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ स्पीड वर 5 किलोमीटर मोर। यानी कि पहले हमारी जो ओरिजिनल स्पीड जो उन्होंने लेट की है उसके अकॉर्डिंग ये 360 किलोमीटर को कवर अप कर रही है। लेकिन अगर हमारी जो ओरिजिनल स्पीड है उसको कितना 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं, तब वो इस डिस्टेंस को कवर अप करने में कितना टाइम लेगी, 48 मिनट लेस, ठीक है। तो यहां से हम लोग करेंगे तो हम यहां पे देख पाएंगे क्या, सबसे पहले यहां से T1 निकालेंगे। अगर T1 निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, T होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस ये रही और स्पीड हमारे पास ये रही फर्स्ट कंडीशन के लिए, है ना। तो डिस्टेंस हमारी कितना है 360 और T कितना है x किलोमीटर, ठीक है। अब T2 की बात कर लेते हैं गाइस। तो T2 के लिए हमारे पास स्पीड क्या होगी, जो हमारी नेक्स्ट स्पीड होगी वो सिंपल सी बात है, अगर हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे जरा गौर से तो हमारी डिस्टेंस तो उतनी है 360 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन स्पीड चेंज हो जाएगी, क्यों चेंज हो जाएगी, ये बोल रहे हैं यहाँ पे इफ स्पीड वर 5 किलोमीटर पर हावर मोर, अगर जो हमारी स्पीड चल रही है उसमें हम क्या करें 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड अगर बढ़ा देते हैं, मोर कर देते हैं, तो सिंपल सी बात है हमारी स्पीड जो है ट्रेन की उसमें 5 ऐड हो जाएगा, तो ये हुआ x प्लस 5, ठीक है। ये T1 T2 निकल आई है। अब हम टोटल जर्नी निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, क्या यहाँ पे बोला गया है वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस टू ट्रेवल करने में 48 मिनट्स कम लगते हैं, कम लग रहे हैं, लेस हो रही है, चीज हमें समझ में आ रही है गाइस। मोर का मतलब हम लोग समझते हैं मोर मीन्स ऐड करना है, लेस का मतलब हम लोग समझते हैं लेस मीन्स कम करना है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे T1 माइनस T2 करेंगे, तब हमारी जर्नी निकल कर आएगी, उसका हमें पता चलेगा। और जो किसकी इक्वल होगी 48 के इक्वल होगी गाइस, ये मिनट्स में है, ठीक है। अब यहाँ पे T1 T2 की हमें वैल्यूज पता है, हम लगा देते हैं यहाँ पे उठा के। T1 हमारे पास कितना 360 अपॉन x, ठीक है, और माइनस 360 अपॉन x प्लस 5, ठीक है। अब आप बोलो T2 में से T1 भी तो घटाया जा सकता है गाइस। हम नीचे वाले को देखेंगे तो यहाँ पे ओनली x है, तो आप बताइए x की कोई भी वैल्यू निकल कर आएगी, अगर हम उसका 360 में डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x प्लस 5 है, यानी कि यहाँ नीचे डिवाइड जो हो रहा है वो बड़ी संख्या का हो रहा है, 5 है। x की जो भी वैल्यू होगी उसमें अगर हम 5 ऐड करेंगे तो वो इस वाली वैल्यू से बड़ी हो जाएगी, और जब बड़ी वैल्यू को इसमें डिवाइड करेंगे तो वो छोटा निकल कर आएगा, इसलिए हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस हमारा, ठीक है। इसको हम हावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम 360 कॉमन ले सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो यहाँ बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है। और इज इक्वल टू में इसको हम 12 से क्रॉस आउट कर सकते हैं, ठीक है। 12 4 सा 48 और 12 5 सा 60, ठीक है। तो ये चीज कट हो गई। अब यहाँ से 4 बन जा 4 और 4 9 जा 36 होता है और 0, ठीक है। कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं जितनी हार्ड हम लोग समझ रहे हैं। अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास इधर बचा 90 लिख लिया, ठीक है। यहाँ एलसीएम लो गाइस, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 और माइनस का x और अपॉन में x प्लस 5, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, यही होगा ना।
यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, ये x x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जल्दी से बताओ, इसका मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 9 पंजे 45, ठीक है। और इसका अपॉन में आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। और इज इक्वल टू गाइस कितना जाएगा, 1/5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैची गुणा करो, कैची गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, यानी कि 450 में 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि 5 5 जा 25 और 2 कैरी और 4 5 जा 20, तो ये हो गया इतना, ठीक है। और इसका हो जाएगा इतना, ठीक है। इसको इधर लेके जाओ, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हमें गाइस 2250 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको माइनस करने पर 5 मिल जाए एंड मल्टीप्लाई करने पर हमें ये संख्या मिल जाए। तो गाइस अगर संख्या बहुत बड़ी हो और फैक्टर करने में प्रॉब्लम हो रही हो और कुछ अलग सोचने का मन है, तो गाइस एक बार ट्राई कर सकते हैं। हम लोग ना अपने क्वेश्चन में से थोड़ा नकल कर सकते हैं। क्या नकल कर सकते हैं, क्या चीज नकल कर सकते हैं, पहले तो ये चीज नकल करनी है हम लोग को कि हमारी जो इक्वेशन लिखी हुई है उसका जो लास्ट साइन है वो माइनस है या प्लस है। अगर माइनस है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने नंबर्स को सोचेंगे, अगर प्लस है तो उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम प्लस के अकॉर्डिंग सोचते, यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस के अकॉर्डिंग सोचेंगे। हम ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे जिनको माइनस करने पर हमें कितना मिल जाए, 5 मिल जाए। तो जैसे कि देखिए हम 10 में से कितना, सॉरी 15 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई पे ये चीज नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से हम लोग ट्राई करेंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम 50 में से 45 घटा दें 50, क्योंकि हम एक चीज ये भी देखेंगे कि जो हमारा लास्ट लिखा हुआ है कांस्टेंट पार्ट जो लिखा हुआ है गाइस, वो हमारा कितना छोटा है कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने नंबर्स को सेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2250 लिखा हुआ है, एक बड़ा नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हमें बड़े नंबर्स सोचने हैं। देख रहे हैं आप कितने बड़े नंबर्स हैं, है ना। तो इसी तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। एक रास्ता तो हमारे पास ये होता है कि हम इसके फैक्टर्स कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, फैक्टर करने में टाइम जाएगा, तो आप लोग इसको देखो, ये जितना बड़ा नंबर है उतने बड़े नंबर सोचो, ठीक है। और माइनस या प्लस की कंडीशन देखो और जो लाना है उसे देखो, ठीक है, बस इतना देखना है। और यहाँ पे हम लोग 50 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पे 5 5 जा 25 का 5 और 5 4 जा 20 और 2 कैरी यानी कि 22 और 0 0, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज को लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x और माइनस 2250, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल से काम करेंगे, x कॉमन लिया तो x प्लस 50 बचा, ठीक है। और माइनस यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 45 का कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 50 बचा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों ने इधर साइड का नोट कर लिया होगा। तो इसको हटाते हैं एंड यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेंगे और बचे हुए को एक अलग पार्ट में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये x प्लस 5, सॉरी x यहाँ से माइनस कॉमन लिया प्लस हो गया, x प्लस 50 कॉमन है, कॉमन लेंगे x प्लस 50, ठीक है। और बचे हुए को एक अलग पार्ट में लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। और इज इक्वल टू में 0। तो गाइस यहाँ से देखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये निकल कर आएगी, यानी कि -50। और आप लोगों को मैंने अभी बोला था कि कोई भी जो हमारी स्पीड होती है गाइस वो माइनस में नहीं जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी स्पीड हुई वो कितनी हुई, 45 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग लिख देंगे ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, TRAIN, ट्रेन, यानी कि कितना हुआ, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं गाइस, ठीक है, आई होप, ठीक है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा हुआ है a fast train takes 1 hour less than a slow train for a journey of 200 किलोमीटर, ठीक है। If the speed
ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। गाइस यहाँ पे 2 ट्रेन्स की बात की जा रही है, यानी कि 2 ट्रेनें हमारे पास टोटल कितना डिस्टेंस कवर अप करती हैं, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप कर रही है, जिसमें से एक ट्रेन फास्ट चल रही है और सेकंड ट्रेन हमारी स्लो चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, तो इसको x किलोमीटर पर आवर लेट कर सकते हैं ना गाइस। अब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। सेकंड ट्रेन की बात होगी गाइस, तो हम लोग क्या स्पीड इसकी लेट करेंगे वो हमें क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, यानी कि फास्ट ट्रेन की जो स्पीड है उसमें से हमें 10 लेस देन करना है, वो हमारी स्लो ट्रेन की स्पीड होगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्लो ट्रेन की स्पीड। ओके, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में हमारा जो कवर अप हो रहा है, यानी कि डिस्टेंस कवर अप हो रहा है वो कितना है, 200 किलोमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब गाइस हमें ये बात पता है कि जब हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, तो हमें टाइम पता चल जाए, वैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेन की स्पीड हमारी ये है, सेकंड ट्रेन की स्पीड ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे 2 टाइम निकलेंगे, T1 एंड T2। ठीक है, डिस्टेंस हमारी सेम है दोनों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रेन के लिए टाइम निकालते हैं, टाइम फॉर फर्स्ट ट्रेन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं ट्रेन का डिस्टेंस कवर अप कितना हो रहा है, 200 किलोमीटर, स्पीड कितनी है हमारी x। ठीक है, यही होता है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम बात करते हैं किसकी, टाइम फॉर सेकंड ट्रेन। कितना हमारे पास, डिस्टेंस सेम, स्पीड x माइनस 10। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, T1 बोल सकते हैं, इसको हम लोग T2 बोल सकते हैं, है ना। तो गाइस यहाँ पे देखिए T1 की वैल्यू क्या है, 200 अपॉन x, T2 की वैल्यू क्या है, 200 अपॉन x माइनस 10। तो गाइस T1 और T2 दोनों को हमें देखने पे ये बात पता चल रही है कि T1 जो है वो 200 किलोमीटर को कवर अप करने पर कम टाइम लेगी, है ना, वहीं T2 जो है वो ज्यादा टाइम लेगी। तो जो ज्यादा टाइम ले रहा उसी में से तो हम घटाएंगे, तो यानी कि T2 में से T1 को माइनस करेंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 माइनस T1, और इस तरफ जो लेस हो रहा है वो क्या है, यानी कि ये किसके इक्वल है, 1 आवर लेस देन, ये हमारा किसके इक्वल हुआ, 1 आवर के इक्वल हुआ। ठीक है, तो गाइस आई होप ये चीज आप नोट कर चुके होंगे। यहां से देखिए T1 की वैल्यू रखो, T2 की वैल्यू रखो। T2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, यानी कि 200 अपॉन में कितना जाएगा, 200 अपॉन में x माइनस 10 और माइनस 200 अपॉन में x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए आप लोग थोड़ा सा साइड में, यहाँ से हम 200 कॉमन ले सकते हैं, 200 कॉमन ले लिया भाई। ठीक है, और बचा क्या हमारे पास, 1 अपॉन x माइनस 10, 1 अपॉन x माइनस 10 बचा और माइनस 1 अपॉन x बचा और इज इक्वल टू में 1 चल रहा है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन निकल कर आई है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं, तो ये जाएगा x और यहाँ पे माइनस है तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, आई होप हम लोग बिल्कुल सही चल रहे होंगे। ठीक है, अब क्या करना है, x से x कैंसिल आउट हुआ, काट दिया, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये तो बन गया इतना। ठीक है, और ये चीज इधर जाएगी मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करके थोड़ा कैची गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हमारी इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम इधर लेके जाते हैं, यानी कि जो टोटल लिखा हुआ है उसको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें 2000 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं गाइस जिनको माइनस करने पर 10 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 2000 मिले। गाइस ऐसे फैक्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि वी आर वेरी स्मार्ट एंड
जो आपको अच्छा लगे वो लोगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर तो एज रखेंगे, ठीक है, माइनस यहाँ पे हमें जो दो नंबर्स चाहिए वो कैसे चाहिए, बड़े चाहिए। क्यों चाहिए बड़े, क्योंकि यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई इतना बड़ा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बड़े नंबर्स चाहिए। तो गाइस यहाँ से आप देखिए 50 माइनस 40 करोगे तो कितना 10 बचेगा, और 5 4 तो कितना होता है 20, और 2 0 ये रहे, तो हो गए ना 000, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, 50 माइनस 40 लिखेंगे तो ये हो गया 50x प्लस 40x और माइनस, ठीक है। मैंने माइनस का भी अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये प्लस हो गया है, ओके। अब क्या करना है, x कॉमन लो, सिंपल सा, तो x माइनस 50 प्लस यहाँ से 40 कॉमन लो तो x माइनस 50 ही बचेगा ना, x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग सबसे पहले तो इधर का साइड साफ करेंगे एंड अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये चीज आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको हटाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, यानी कि x माइनस 50, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको एक अलग ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब सिंपल सा काम करेंगे, इसको करेंगे 0 की इक्वल, तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिला हमें ये, ठीक है, और इसको करेंगे हम 0 पे इक्वल, तो x इज इक्वल टू मिला हमें ये, यानी कि गाइस इसमें से राइट जो वैल्यू है वो कौन सी होगी आप लोग बता सकते हैं। हमारी स्पीड जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होती है, ये बात आप लोग जानते ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पॉजिटिव आंसर है वही हमारा राइट आंसर भी होगा, यानी कि हमारा राइट आंसर है x इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन TRAIN इज इक्वल टू कितना, x था इज इक्वल टू कितना 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड यहीं पे बात कर लेंगे गाइस सेकंड की, यानी कि स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन TRA, ठीक है। तो वो कितनी थी, x माइनस 10 थी, यानी कि 50 माइनस 10 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन था इतना प्यारा सा समझ में आया होगा, तो नोट डाउन कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की। तो यहाँ लिखा हुआ है अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन फॉर अ जर्नी फॉर 150 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। गाइस हमें ट्रेन की यूजुअल स्पीड या फिर ओरिजिनल स्पीड बोल सकते हैं इसे, वो चीज हमें क्या बोलते हैं फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को लेट कर लेते हैं, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, कितना लेट कर सकते हैं गाइस, जो हम अभी तक लेट करते आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। तो डिस्टेंस कवर अप कितना हो रहा है 150 किलोमीटर, तो डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर, ठीक है। अब हम टाइम निकालेंगे, तो टाइम निकालते हैं, यानी कि हम लोग लिख पाएंगे T1, तो T1 क्या चाहिए, और पैसेंजर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, ये छोड़ो, ठीक है, यहां से नहीं यहां से देखते हैं, इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, ठीक है। सबसे पहले हमें टाइम T1 चाहिए, तो T1 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए और स्पीड होनी चाहिए ट्रेन की जो चल रही है वो, ठीक है। तो जो चल रही है स्पीड वो ट्रेन जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड कितनी मानी हमने x, तो ये हमारे पास स्पीड हो गई। डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 150, वो चीज हमें पता है। तो T1 की हमें किस चीज की जरूरत होती है, वो दोनों ही जरूरत है हमारी लिखी हुई है, तो डिस्टेंस यानी कि 150 और स्पीड यानी कि x, ठीक है। अब आफ्टर इंक्रीज्ड ही हो रही है ना, increased after increased जो हमारी ट्रेन की स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, कितने से हो रही है गाइस, अब हो रही है हमारी 5 किलोमीटर से, यानी कि अब जो ट्रेन की नई स्पीड होगी वो कितनी होगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, यही होगी ना, क्योंकि हम इंक्रीज कर रहे हैं मतलब बढ़ा रहे हैं।
तो सिंपल सी बात है कि इतनी हो जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग टाइम निकालेंगे, यानी कि t2 निकाल देंगे इस, तो क्या हमारे पास डिस्टेंस उतना ही है जितना पहले था। स्पीड चेंज आउट हुई है तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो अब हम देख पा रहे हैं क्या चीज देख पा रहे हैं, ये इसको देखेंगे t2 को। तो t2 के हिसाब से हम अपनी 150 किलोमीटर की जो दूरी है वो जल्दी तय करेंगे। किसकी अपेक्षा में? t1 की अपेक्षा में। t1 धीमे धीमे चलेगी क्योंकि इसकी स्पीड x है, लेकिन t2 जल्दी जल्दी चलेगी क्योंकि इसकी स्पीड x+5 है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो अब क्या कर सकते हैं नेक्स्ट में, आप ये चीज नोट डाउन कर चुके होंगे मेरे ख्याल से गाइस। तो इसको हटाते हैं हम। तो हम लोग को जो चाहिए वो लिखा रहने देते, बाकी हटा देते हैं, यानी कि ये लाइन हटा दो, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, और ये चीज हटा देते हैं हम लोग, इसकी जरूरत नहीं है हम लोग को। तो हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन है पैसेंजर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन फॉर अ जर्नी। लेस देन की बात की जा रही, तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, अब बताओ। t1 ज्यादा टाइम लेगा और जो ज्यादा होता है उसी में से घटाया जाता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 माइनस t2, है ना। तो t1 हमारे पास क्या है, 150/x है, और माइनस 150/x+5 है। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है। यहां से हम 150 को बड़ी आसानी से कॉमन ले सकते हैं। तो 150 हमने कॉमन लिया, 1/x माइनस 1/x+5 बचा, इज इक्वल टू 1 बचा। एलसीएम लेके थोड़ा सॉर्ट आउट करो यार इसको। तो ये हो जाएगा कितना, x+5 माइनस x और अपॉन में गाइस x² + 5x, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1। यहां से x कैंसिल आउट हुआ, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 750। ठीक है, ये कर गया मल्टीप्लाई में, यानी कि x² + 5x। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको भी इधर ही ले आओ, थोड़ा एडजस्ट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा x² + 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब हमें 750 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको माइनस करने पर 5 मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पर 750। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, 30 माइनस 25 करो तो कितना, 5 मिला, और 30 गुणा 25 करो तो करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 30x माइनस 25x और माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x + 30 बचा, यहां से 25 कॉमन लिया, सॉरी 25 कॉमन लिया तो x + 30 बचा। जो चीज डबल है उसे सिंगल करेंगे, यानी कि जो कॉमन मिल रहा है उसे कॉमन लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसे अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। होके यहां से देखेंगे तो ये इतना निकलेगा, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 30 निकलेगा। और आप लोग जानते हैं कि हमारी किसी भी चीज की स्पीड जो होती है गाइस वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो x की पॉजिटिव वैल्यू है वो हमारी राइट वैल्यू है एंड राइट आंसर है। तो x इज इक्वल टू 25 इज अ करेक्ट आंसर। तो हम लोग इधर लिख देंगे। आई होप आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली होगी, तो इसको हटाते हैं। एंड गाइस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हमसे पूछ रहा था यूजुअल स्पीड ऑफ अ ट्रेन, तो यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 25 km/h। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5 वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टाइम टेकन अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वाज 2.5 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न जर्नी इफ he returned at a speed of 10 km more than the speed of going. What was the speed of per hour in each direction? तो गाइस यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें स्पीड फाइंड करनी है जाने की और आने की। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ गोइंग, जो कि हम लोग गाइस x किलोमीटर पर आवर लेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ रिटर्न की स्पीड को
को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, क्या ऐड कर सकते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है इफ ही रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग, यानी कि वो जिस स्पीड से जा रहा है, जब यानी कि देखो यहां से समझते हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है 150 किलोमीटर है। ये बंदा यहां से चला एक्स स्पीड से, ठीक है, इस पॉइंट से गया, यहाँ पॉइंट पे एक्स स्पीड से गया, लेकिन अब ये इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट पे आएगा तो कितनी स्पीड से आएगा, x प्लस 10 स्पीड से। वो जिस स्पीड से जा रहा है उसका 10 मोर स्पीड से वो आ रहा है ना, तो ये हो गया x प्लस 10, ठीक है। तो ये तो हमारी स्पीड की बात हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस कितना हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास 150 किलोमीटर, राइट। तो हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है। अब हमें फाइनली क्या निकालना है, T1 एंड T2 निकालनी है, जो कि बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले T1 के लिए बात कर लेते हैं हम। तो T1 क्या होगा, T1 हमारे जाने की स्पीड है, तो जाने की T1 फर्स्ट कंडीशन का टाइम है, यानी कि जाने वाली कंडीशन का टाइम है, ठीक है। तो जाने वाली कंडीशन में हमारी स्पीड है x और डिस्टेंस है 150, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। T2 की बात करेंगे गाइस, यानी कि आने की कंडीशन। आने की कंडीशन में हमारी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है 150, लेकिन स्पीड यहाँ चेंज हो जाती है x प्लस 10, ठीक है। अब गाइस आप लोग देख पा रहे हो, जान पा रहे हो कि हम बता इस कंडीशन में हमारी T1 इज ग्रेटर देन T2 है, और कितना है इनका डिफरेंस, यही तो है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो यही तो हमारी कंडीशन बनेगी। तो फिर क्या है, वैल्यू उठाओ और इसमें लगा दो, यानी कि T1 की जगह पे हम कितना 150 अपॉन x माइनस 150 अपॉन x प्लस 10 रख देंगे, इज इक्वल टू में 2.5 हावर्स, ठीक है। यहाँ से 150 को थोड़ा वो कॉमन लो और एलसीएम लो, जो बचा हुआ पार्ट है उसका, तो क्या हो जाएगा 150 कॉमन लिया, बचा हुआ पार्ट का एलसीएम लेंगे, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा कितना 2.5 हावर्स, यही आएगा ना। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए एडजस्ट करके लिखना 2.5, ठीक है। यहां से इसका एलसीएम लो तो 150 तो ऐसे डैश बचेगा, x प्लस 10 माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा, और 25 है इधर, इधर 150 है, यानी कि ये 6 टाइम चला जाएगा, x से x कैंसिल आउट हुआ, यानी कि ये 6 इंटू 10 हो गया, और कितना अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी कि ये हो गया कुछ इतना, राइट। इसको इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा थोड़ा सा, इसके फैक्टर करो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 20x माइनस, सही है ना, 30 में से 20 गया, 10 बचा, और 30 गुणा 20 600, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से कॉमन लेंगे, सॉरी कॉमन लो, x कॉमन लिया तो x प्लस 30 बचा, एंड गाइस माइनस के 20 कॉमन लिया तो x प्लस 30 बचा, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, तो आई होप आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली होगी। इसको हटाते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो चीज कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो सिंगल है उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 30 जो हमारा कॉमन है उसको एक बार लिख लेते हैं हम, और x माइनस 20 एक अलग ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी गाइस, x इज इक्वल टू माइनस का 30, ठीक है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमारी कोई भी स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, जो कि हमारी कितनी निकल कर आई है, 20 निकल कर आई है। तो इसके स्पीड से जो हमारी गोइंग स्पीड है, गोइंग स्पीड वो कितनी है 20 किलोमीटर पर हावर, ठीक है।
और इसके बाद हमारी रिटर्न स्पीड जो है वो कितनी है, रिटर्न स्पीड कितना था, x प्लस 10 था, यानी कि 30 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। गाइस आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 6 वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ प्लेन लेफ्ट 40 मिनट लेट ड्यू टू बैड weather and in order to reach its destination 1600 km away in the time it had to increase its speed by 400 km per hour from its usual speed. Find the usual speed of the plane. Guys एक प्लेन है जो खराब मौसम होने की वजह से 40 मिनट देरी से छोड़ा जाता है और उसको अपनी जगह जो कि कितनी दूर है 1600 किलोमीटर की दूरी पर है वहां पर उसे पहुंचना है। पहले जब वो नॉर्मल स्पीड से चला था उसकी एक यूजुअल स्पीड थी, उस स्पीड से टाइम से पहुंच जाता था, लेकिन अब उसी टाइम पर पहुंचने के लिए बिकॉज अब 40 मिनट लेट छोड़ा गया है तो सिंपल सी बात है कि वो लेट हो जाएगा। अगर उसको लेट नहीं होना है, टाइम पे ही पहुंचना है, तो सिंपल सी बात है कि उसे अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, वो बढ़ भी रही है, कितनी बढ़ रही है, 400 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है ना। तो बस हमें इस प्लेन की यूजुअल स्पीड यानी कि ओरिजिनल स्पीड फाइंड करके देनी है, जो कि बहुत सिंपल है। लेट कर लेंगे, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन कितना है गाइस, x। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लेट करेंगे, इंक्रीज्ड स्पीड देख लेते हैं। इंक्रीज्ड स्पीड, ठीक है, इंक्रीज्ड स्पीड कितनी है हमारे पास, 400 इंक्रीज्ड होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिख लेना और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसके बाद हमारा डिस्टेंस कवर अप कितना हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है 1600 किलोमीटर, राइट। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फर्स्ट यानी कि T1 निकालेंगे। T1 कैसे निकालेंगे, एक नॉर्मल स्पीड है ना, तो वो नॉर्मल स्पीड क्या है हमारी, नॉर्मल स्पीड है हमारी x, कवर अप कितना है 1600, तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अब T2 की गाइस यहाँ बात कर लेते हैं, तो T2 क्या निकलेगा, T2 की जो स्पीड है वो 400 इंक्रीज्ड हो रही है, क्योंकि वो 40 मिनट की देरी से छोड़ा गया है, जिसकी वजह से उसे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो अब जिस जगह पे जाना चाह रहा है प्लेन उस जगह पे टाइम पे पहुंच पाएगा, है ना। तो T1 हमारा T2 जो हमारा है वो उसका डिस्टेंस तो सेम ही है, लेकिन स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि स्पीड कितना है उसका इस बार x प्लस 400। ठीक है, अब गाइस हम लोग जानते ही हैं कि ये हमारा ज्यादा टाइम ले रहा है जाने में, इसके मुकाबले में ये हमारा कम टाइम लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई है, 400 बढ़ गई है, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी गई है T2 में, तो ये जल्दी पहुंच जाएगा, है ना, लेकिन ये तो लेट ही पहुंचेगा ना। तो सिंपल सी बात है, हमें दिख रहा है T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। तब इस कंडीशन पे गाइस हमारी क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, क्वेश्चन की कंडीशन यानी कि बड़े में से छोटे को घटाओ और वो किसकी इक्वल होगा, 40 मिनट, यही तो हो जाएगा। तो T1 हमारे पास कितना है, 1600, सॉरी हाँ सही चल रहे हैं हम लोग, और माइनस हो गया, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ हावर्स में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1600 कॉमन लो, बहुत ही अच्छे से ले लेंगे, 1/x माइनस 1/x प्लस 400 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4/6, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कितना, इतना लिख सकते हैं। अब गाइस इसका एलसीएम लेके थोड़ा सॉर्ट करेंगे, है ना, तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज नोट कर ली होगी। यहाँ देखते हैं, ये 1600 तो ऐसे ही रहेगा, नो चेंज। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमें ये बात पता है कि ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, यानी कि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा, ये x प्लस 400 माइनस x और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 400x और इज इक्वल टू में 2/3। आई होप आप लोग को दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ वो चीज तो आप सुन ही रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, x से x कैंसिल आउट हुआ
और इसमें ये 400 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस 400x, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3, यही बचेगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, अब हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे, यहां से देखेंगे तो इसको क्रॉस आउट कर सकते हैं, 2 बन 2, 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाएगी हमारे पास 1600 गुणा, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, और इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये चीज इसके पास आ जाएगी, यानी कि ये हो गया इतना और ये हो गया इतना, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब मल्टीप्लाई करके ना हम इधर ले जाएंगे एक, मतलब ये सारा LHS में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमें 9 0 0 0 0 इतना बड़ा नंबर है, इसका हमें फैक्टर करना है, माइनस करने पर 400 आए और मल्टीप्लाई करने पर इतना बड़ा फैक्टर आ जाए। तो गाइस बड़े नंबर ढूंढना, बड़े नंबर सोचना, कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं जितनी हार्ड लग रही है, लेकिन अगर आप सही से करोगे तो, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या कर पाएंगे, 1200 माइनस 800 कर सकते हैं। 1200 में से 800 का गाइस कितना कितना बचेगा, 400 बचेगा, और 12 थे 96 यानी कि 40, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके फैक्टर्स हमें मिल गए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1200x माइनस 800x माइनस 9600 लगाते जाओ, कितना होगा 6 है ना, 2 4 इज इक्वल टू में 0 है, ठीक है। अब आई होप आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली होगी, तो इसको हटाते हैं ना, इसको थोड़ा साइड करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से x कॉमन लो, x कॉमन लिया, x प्लस 1200, ठीक है, और इसमें से माइनस और 800 कॉमन लो, तो ये कितना हो गया x प्लस 1200, ठीक है, और इज इक्वल टू 0, x प्लस ओके, x माइनस ओके। अब इसका हम x की वैल्यू निकालेंगे गाइस, तो क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू माइनस का, और आप लोग जानते हो कि स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि ये आंसर करेक्ट आंसर नहीं है, तो हमें x की सेकंड वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमारी यूजुअल स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, 800 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, और ये हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको कंप्लीट हो चुका है, नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 7 वाले क्वेश्चन की। तो 7 वाला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, एन एरोप्लेन टेक्स 1 hour लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 1200 किलोमीटर if its speed is increased by 100 किलोमीटर पर हावर फ्रॉम its usual speed, find the usual speed, ठीक है। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द यूजुअल स्पीड, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी किलोमीटर पर हावर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इंक्रीज्ड भी हो रही है, कितनी हो रही है, 100 किलोमीटर इंक्रीज्ड हो रही है, इंक्रीज्ड स्पीड कितनी है हमारी, जो स्पीड है उसे इंक्रीज कर दो 100, ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंक्रीज्ड स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर अप हो रहा है, डिस्टेंस कवर अप हो रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास दो स्पीड है, एक तो हमारी यूजुअल स्पीड है जो हमने लेट की है, एक हमारी इंक्रीज्ड स्पीड है, ठीक है। तो सबसे पहले यूजुअल स्पीड का टाइम निकालेंगे, क्योंकि यूजुअल स्पीड है, डिस्टेंस है तो t1 निकलेगा, और इंक्रीज स्पीड है और डिस्टेंस है तो t2 निकलेगा, ठीक है। मतलब तो सबसे पहले हम t1 निकालेंगे, तो t1 के लिए हमारा क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस 1200, यूजुअल स्पीड कितनी है जो हमने लेट की है, ठीक है। t2 निकाले अगर हम, तो t2 में हमारी डिस्टेंस तो सेम है, बट स्पीड क्या है गाइस, स्पीड हमारी ये है x प्लस 100, ठीक है। अब गाइस आप लोग जानते हैं कि t1 इज ग्रेटर देन t2, क्यों, क्योंकि t1 की जो स्पीड है गाइस वो कितनी है, x है, लेकिन t2 की स्पीड
समझिए, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस हमारे पास इतनी है, ए पॉइंट बी पॉइंट। अब आप बताइए यहां से यहां तक एक्स स्पीड से जा रहा है या फिर यहां से यहां तक x प्लस 100 की स्पीड से जा रहा है, तो आप बताइए कि कौन ज्यादा टाइम लेगा। सिंपल सी बात है, ये धीमे धीमे जाएगा, ये ज्यादा टाइम लेगा, है ना। तो हमारी कंडीशन t1 ग्रेटर देन t2 हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको वैल्यूज यानी कि इसकी t1 में से यानी जिसका टाइम ज्यादा है उसी में से कम टाइम को घटाएंगे और जो किसकी इक्वल होगा हमारे पास 1 आवर। ठीक है, अब क्या होगा, वैल्यूज लगाओ, यानी कि ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे प्यारे प्यारे से, जब हम इनकी वैल्यूज लगा देंगे तब, है ना। अब इसमें से हम 1200 कॉमन ले सकते हैं, तो 1200 हम लोगों ने कॉमन ले लिए, ये वहां पे बचा 1/x माइनस यहाँ पे बचा 1/x प्लस 100 और इज इक्वल टू बचा 1। ठीक है, अब क्या है, सिंपल सा कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सा कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां से देखिए 1200 तो सेम रहेगा, नो चेंज, है ना। लेकिन अब हम एलसीएम भी लेंगे इसका साथ में ही, एलसीएम ले लेंगे ना। एलसीएम में क्या आएगा, x प्लस 100 माइनस x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 100x, यही आएगा ना, और इज इक्वल टू में 1। x कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1200 गुणा 100 और बट्टे में आया x स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू में 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका यानी कि इसको इधर लेके जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस अब ये हो गया। अब यहाँ पे गाइस देखने पर तो ये बहुत बड़े नंबर्स लग रहे हैं, लेकिन सॉल्व करने पर उतने ही इजी नंबर्स हैं। गाइस जीरो को अगर हम हटा दें, इसके चारों जीरो छुपा लो और इसके दोनों जीरो छुपा लो, तो ये 1 हो गया और ये 12 हो गया, है ना। तो हमें माइनस करने पर ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो 1 मिल जाए, मल्टीप्लाई करें तो 12 मिल जाए। तो हमारे पास ऐसे कितने नंबर्स हैं, 4 और 3। 4 में से 3 गया तो 1 मिला और 4 3 सा 12 हो गया। जीरो तो अपने आप ही आ जाएंगे। कैसे, हम 4 3 की जगह पे 400 और 300 कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 4 जीरो है, आप लोग देखिए, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, कितना हो गया, 400, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 400x माइनस 300x और माइनस का बहुत बड़ा सा है। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिया, x प्लस, ठीक है, यहां से कॉमन लिया 300 तो x प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका हो गया x प्लस 400 और बचा हुआ x प्लस 300, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि इसको अगर हम 0 के इक्वल करेंगे तो ये माइनस का नंबर आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 400 आएंगे, है ना। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम मुंह से बता रहे हैं, ओरली बता रहे हैं, लेकिन आप लोग के पास फेयर पे रफ पे बहुत सारे स्पेस है, तो आप लोग सॉल्व को कंप्लीट ही करना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो माइनस की निकल के आएगी, और गाइस स्पीड जो होती है हमारी कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसका मतलब ये वाला आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो हमें करेक्ट आंसर फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें x की सेकंड वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। अगर एक मिनट, गलती से ये हो गया, हाँ अब सही है। अब हम इसको देखेंगे, x के इक्वल रखेंगे तो ये x की जो वैल्यू है यानी कि x माइनस 300 लिखा है, इसके इक्वल 0 आएगा, और जब इसे 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 300 आ जाएगा, और जब 300 आ जाएगा x माइनस, ठीक है, तो ये कितना आया, x इज इक्वल टू 300। तो गाइस यही हमारा राइट आंसर है, एंड हम लोग लिख देंगे हमारी जो यूजुअल स्पीड है वो कितनी है, 300 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, लास्ट में आप ये लाइन लिख देना, यूजुअल स्पीड इज 300 किलोमीटर पर हावर। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, सॉरी 7 कंप्लीट। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब गाइस हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8, यहाँ पे लिखा हुआ अ ट्रेन ट्रेवल at a certain average speed for a distance 63 kilometer and then travel a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than the original speed, ठीक है,
इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट टोटल जर्नी, ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। तो सबसे पहले लेट करेंगे, जो चीज हमसे पूछी जाती है उसी को लेट करते हैं। लेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी गाइस हमारे पास, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें समझने वाली बात, मतलब समझना है यहाँ पे थोड़ा सा, तो क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्टेन एवरेज स्पीड, डिस्टेंस कवर अप कितनी हो रही है, एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस, यानी कि एवरेज स्पीड हम लोगों ने x लेट की है और ये कितना डिस्टेंस कवर अप करती है, 63 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले एक पॉइंट है कोई भी, ये है A पॉइंट, ये गया B पॉइंट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है कितनी, 63 किलोमीटर, ठीक है। ऊपर 63 किलोमीटर, ठीक है। ये है A पॉइंट, B पॉइंट, और इसको कवर अप करने पर कितनी स्पीड से जा रहा है हमारा प्लेन, x स्पीड से जा रहा है, हम लोगों ने लेट किया है, सॉरी x किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो बात हो गई यहां तक की। अब यहां से देखते हैं एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, अभी 63 किलोमीटर उसने कंप्लीट किया है, अब उसके आगे भी उसको जाना है, अभी जा रहा है वो आगे, तो वो कितना जा रहा है आगे, 72 किलोमीटर जा रहा है। तो एक दूसरे पॉइंट पे कर लेते हैं इसको, लेट C पॉइंट, ये कर लिया 72 किलोमीटर, ठीक है। एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर, यानी कि जो यहां पे ये एवरेज स्पीड से चल रहा था, अब क्या है, एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन, अब वो एवरेज स्पीड के साथ साथ 6 किलोमीटर मोर देन, यानी कि 6 किलोमीटर मोर देन से चल रहा है, यानी कि 6 उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि नई स्पीड निकल कर आएगी कितनी, यही तो निकल कर आएगी, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको दोनों की स्पीड अलग अलग है गाइस, हालांकि डिस्टेंस भी अलग अलग है, हमारे स्पीड्स भी अलग अलग हैं, तो टाइम भी तो चाहिए, हमारा t की वैल्यू भी तो चाहिए, डिस्टेंस है, स्पीड है, तो टाइम निकालेंगे। तो a से लेके b तक की हमारी जो चल रही है बात, उसमें हमारा t1 निकलेगा, यानी कि टाइम 1 निकलेगा। तो टाइम जो है वो क्या निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब b से लेकर c तक की जो बात हो रही है वो t2 की बात हो रही है ना। तो इसमें हमारा t2 जो टाइम निकलेगा वो क्या निकलेगा, डिस्टेंस यानी कि 72 और स्पीड ये हो गई, ठीक है। अब इसके आगे क्या बात कर सकते हैं हम लोग, इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट टोटल जर्नी, यानी कि गाइस यहां से लेकर के यहां तक जाने में उसे कंप्लीट टाइम कितना लगता है, 3 आवर, बिकॉज वो अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट करेगा एंड यहाँ पे जाके कंप्लीटली फिनिश आउट करेगा, तो उसको 3 घंटे का टाइम लगने वाला है। तो हम लोग को क्या करना है, T1 और T2 दोनों को ऐड करना है, सिंपल सी बात है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6, और टोटल जो टाइम लग रहा है वो 3 आवर का है। यहां से ऊपर देखेंगे तो 9 कॉमन मिल रहा है हमें, 9, तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 3। अब हम सिंपल सी इसे कैलकुलेट करेंगे, आई होप आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली होगी। इसको हटाते हैं, ठीक है, तो ये हटाते हैं गाइस। क्वेश्चन तो काफी इजी है, कुछ ज्यादा है नहीं करने के लिए, बस यही है, आप लोग अगर कैलकुलेशन करना समझ जाओगे, जान जाओगे तो बहुत ही इजी रहेगा। यहाँ से जाएगा 3 × 3, 3 × 3 = 9, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बचा, यानी कि 3 लिखेंगे इसको, और इसको हम क्या कर सकते हैं, 7x प्लस 6 और प्लस 8x, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में आ जाएगा x² प्लस 6x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करके यही तो आएगा, हमने डायरेक्ट सॉल्व करके लिखा है, ठीक है। तो टेंशन लेने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 3 तो ऐसा टेस्ट रहेगा, 7 का अंदर मल्टीप्लाई करो गाइस, जब 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7x प्लस, ठीक है ना,
और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये अपॉन में इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स एक्स को जोड़ लो, है ना, तो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हुआ 15x प्लस 42 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, अब सारे को मतलब जितना भी लिखा हुआ है उसको LHS में ले आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और ये माइनस इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, तो कितना हो जाएगा ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स वाले टर्म को, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 45 में से 6 गया तो 39x और प्लस का 1। ठीक है, 1 मिनट, ये माइनस का हो जाएगा, है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब हमें 126 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए गाइस जिनको माइनस करने पर 39 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 126 मिल जाए। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 126 के ऐसे फैक्टर्स हमारे पास है 42 एंड 3। 42 में से 3 गया तो कितना बचेगा 39 बचेगा, है ना, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं, तो हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं 42 माइनस 3 और x। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 42x माइनस प्लस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम लोग x कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, x माइनस 42 प्लस का 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि हमें हमारा आंसर तो मिल ही गया है, बट इसको भी चेकआउट कर लेते हैं कि कुछ गलत तो नहीं है। तो ये हो गया। तो गाइज यहाँ पे जो हमारी प्लेन की यूजुअल स्पीड यानी कि ओरिजिनल एवरेज स्पीड जो है वो कितनी है गाइज, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो। हमारी स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसे नेग्लेक्ट मार देंगे, एंड ये पॉजिटिव है, इसलिए हमारी प्लेन की जो ओरिजिनल एवरेज स्पीड होगी वो 42 किलोमीटर पर आवर होगी। एंड गाइज आई होप आज के जो क्वेश्चंस थे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। मैंने बहुत धीमे धीमे से पढ़ाया, बहुत अच्छे से समझाया ताकि आप लोगों को कोई भी स्टेप मिसअंडरस्टैंड ना हो एंड कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, एंड नहीं समझ में आया होगा गाइस तो आप लोग प्लीज एक बार वीडियो चला के देख सकते हैं, एंड फिर भी समझ में आए देन यू कमेंट, आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा। एंड गाइस आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।